दामाद का वह अंग इतना बड़ा था कि बेटी हर बार दर्द से कराह उठती थी। मम्मी जी, मैं कितनी भी सावधानी बरतूं, कुछ नहीं हो पाता। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में यह स्वीकार किया। उसकी इस बात पर सविता ने एक गहरी आह भरी और अंत में उसने एक फैसला किया। अर्जुन, क्या मैं खुद देख सकती हूँ? यह सुनते ही अर्जुन अपनी जगह से उछल पड़ा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन सविता ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फुसफुसाया, प्रिया की भलाई के लिए मुझ पर भरोसा रखो। और फिर सास की आंखों के सामने वह सच उजागर हुआ। क्या वाकई इतना बड़ा होना सामान्य है? आश्चर्य के साथ साथ 6 साल से सोई हुई उसकी अपनी दबी हुई इच्छाएं भी जाग उठीं। अंततः उन दोनों ने उस वर्जित दरवाजे को खोल दिया जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे और उस नवविवाहित जोड़े के बेडरूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। 26 साल की प्रिया बिस्तर के किनारे बैठी अपने दोनों हाथों को जोर से भींचे हुए थी। शादी को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसे इस समय से डर लगता था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज बंद होते ही प्रिया के कंधे हल्का सा कांप उठे। 29 साल का अर्जुन तौलिए से बाल पोंछते हुए बाहर आया। पत्नी की घबराई हुई हालत देखकर उसका चेहरा भी उतर गया। प्रिया, अगर आज तुम थकी हो तो सो जाओ, अर्जुन ने संकोच करते हुए कहा। लेकिन प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। अर्जुन अर्जुन पत्नी के पास बैठा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने महसूस किया कि प्रिया का शरीर अकड़ गया है, इसलिए वह और भी धीमे हो गया। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम आराम से रहो। लेकिन जैसे ही अर्जुन के कपड़े उतरे और उसका शरीर सामने आया, प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह यह कैसे संभव है? प्रिया ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। अर्जुन के उस विशाल आकार को देखकर वह हमेशा घबरा जाती थी। माफ करना प्रिया, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, अर्जुन ने शर्मिंदा होकर कहा। नहीं, मुझे ही आदत डालनी होगी, प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से वह डरी हुई थी। अर्जुन बहुत सावधानी से अपनी पत्नी के करीब गया। मैं बहुत धीरे करूंगा, दर्द हो तो बता देना। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शरीर डर से पत्थर हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से पत्नी के कपड़े उतारना शुरू किया। प्रिया ने आंखें कसकर बंद कर लीं। आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार करते हुए काफी समय बीत गया। शांत बेडरूम में कभी कभी हल्की सी आवाज गूंजती, जो आनंद की नहीं बल्कि पीड़ा की थी। आधी रात बीत चुकी थी। जब घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए तो कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। प्रिया लड़खड़ाते हुए उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा पतली और कांपती हुई थी। अर्जुन अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत दुखी था। प्रिया की चाल बता रही थी कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होते ही अर्जुन ने छत की ओर देखकर गहरी सांस छोड़ी। वॉशरूम में प्रिया आईने में खुद को देख रही थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें गीली थीं। ये कब तक चलेगा? प्रिया ने बड़बड़ाते हुए ठंडे पानी से चेहरा धोया। उसने दराज से पेनकिलर दर्द निवारक निकालकर खाई। अब इस दवा के बिना उसे नींद भी नहीं आती थी। दूसरी ओर बेडरूम में अर्जुन आत्मग्लानि में डूबा था। उसके जन्मजात शारीरिक ढांचे के कारण उसकी प्यारी पत्नी को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा था। उसने इंटरनेट पर कई उपाय ढूंढे थे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। क्या करूं? अर्जुन ने सोचा। डॉक्टर के पास जाने में प्रिया शर्म महसूस करती थी और इस स्थिति को ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता था। वॉशरूम से निकलकर प्रिया बिस्तर पर लौटी। तुम सो जाओ, प्रिया ने कहा। प्रिया, मुझे वास्तव में खेद है। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं। लेकिन प्रिया की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। उस रात दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। अगली सुबह प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने मेकअप कर रही थी, ताकि अपने पीले चेहरे और काले घेरों को छिपा सके। ऑफिस में सहयोगी जब नई शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछते, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। दूसरी ओर अर्जुन भी भारी कदमों से ऑफिस जा रहा था। कल रात पत्नी का दर्द भरा चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था। लंच के समय एक सहकर्मी ने पूछा, अरे अर्जुन, नई शादी है, फिर इतना उदास क्यों दिख रहे हो? बस थोड़ी थकान है। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान था। ऐसी समस्या वह किसे बता सकता था? उस शाम भी घर लौटने पर दोनों ने अजीब से माहौल में खाना खाया।
एक दूसरे से प्यार करते हुए भी वे दूर होते जा रहे थे। प्रिया ने सोचा, काश मैं यह बात किसी को बता पाती, लेकिन ऐसी निजी बात वह किससे करती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। उल्टा प्रिया का दर्द और बढ़ता गया। एक हफ्ते बाद शनिवार की दोपहर प्रिया अपनी माँ सविता के घर गई। 6 साल पहले पति को खो चुकी 52 वर्षीय सविता अकेली रहती थी। बेटी के घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। हमेशा चहकती हुई आने वाली प्रिया आज सिर झुकाए खामोश थी। आओ बेटा, कैसी हो? सविता ने स्वागत किया, लेकिन प्रिया के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। लिविंग रूम की तरफ जाती बेटी की चाल भी धीमी और संभली हुई थी। सोफे पर बैठते समय प्रिया का थोड़ा टेढ़ा होकर धीरे से बैठना सविता की अनुभवी आंखों से नहीं छिपा। सविता ने 30 साल तक बेटी को पाला था, वह उसके छोटे छोटे बदलाव भी पकड़ लेती थी। चाय लाते समय भी सविता बेटी को ही देख रही थी। आम तौर पर वह रसोई में मदद करने आ जाती थी, लेकिन आज वह बस खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रिया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? सविता ने चाय रखते हुए पूछा। बस काम का थोड़ा तनाव है। लेकिन उसकी आवाज में जान नहीं थी। सविता समझ गई कि वह झूठ बोल रही है। प्रिया जब झूठ बोलती थी तो नजरें चुराती थी और उंगलियां मरोड़ती थी। प्रिया, माँ से झूठ मत बोलो। मुझे लग रहा है तुम्हें कोई शारीरिक तकलीफ है। सविता की ममता भरी लेकिन सख्त आवाज सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। सविता ने पास जाकर बेटी के कंधे पर हाथ रखा। माँ का स्पर्श पाते ही प्रिया का बांध टूट गया। माँ, यह बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। प्रिया की कांपती आवाज सुनकर सविता ने धैर्य रखा। वह अंदाजा लगा सकती थी, लेकिन बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, अर्जुन का वह हिस्सा बहुत बड़ा है। मुझे हर बार इतना दर्द होता है कि सहा नहीं जाता। सविता की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए वह हैरान रह गई, लेकिन एक औरत होने के नाते वह स्थिति को समझ सकती थी। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी भावना ने करवट ली। 6 साल से अकेले रहते हुए एक महिला के तौर पर उसकी दबी हुई जिज्ञासा जाग उठी। अच्छा, तो यह बात है। सविता का चेहरा भी हल्का लाल हुआ, लेकिन बेटी का दर्द देखकर उसने खुद को संभाला। तो इसीलिए तुम इतनी परेशान थी? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर से ऐसी बात कैसे कहूं? बहुत शर्म आती है। प्रिया ने सिर हिलाया। सविता ने बेटी को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई रास्ता निकालती हूं। लेकिन सविता खुद नहीं जानती थी कि इसका क्या उपाय है। पर अजीब बात यह थी कि दामाद अर्जुन के प्रति उसके मन में एक जिज्ञासा जगने लगी थी। आखिर वह कितना बड़ा होगा? कुछ दिनों बाद सविता ने दामाद अर्जुन को फोन किया। समय मिले तो घर आना। फोन पर अर्जुन की घबराहट महसूस हुई। मम्मी जी? नहीं, प्रिया के बारे में बात करनी है। जरूरी है, जरूर आना। सविता की गंभीरता से अर्जुन डर गया। उसे लगा शायद प्रिया ने उनकी समस्या माँ को बता दी है। अगली शाम अर्जुन सविता के घर के दरवाजे पर झिझक रहा था। बेल बजाने से पहले कई बार हाथ आगे बढ़ाया और पीछे खींचा। आओ अर्जुन। दरवाजा खोलते हुए सविता का चेहरा गंभीर था। आज उसने हल्का बेज रंग का ब्लाउज और काली साड़ी पहनी थी और हल्की खुशबू भी लगाई थी। लिविंग रूम में बैठा अर्जुन घुटनों पर हाथ रखे फर्श को घूर रहा था। सविता ने महसूस किया कि उसका दामाद भी बहुत पीड़ित है। अर्जुन, मैंने प्रिया की बात सुनी। अर्जुन का शरीर कांप गया। मम्मी जी, वो। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया बहुत तकलीफ में है, सविता ने कहा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा कोई वश नहीं चलता। सविता कुछ देर दामाद को देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या कोई और तरीका नहीं अपनाया? इंटरनेट या डॉक्टर? प्रिया शर्म के मारे मना कर देती है। अर्जुन की आंखों में सच्ची चिंता थी। यह देखकर सविता के मन में एक साहसी विचार आया। अर्जुन, क्या मैं एक बार स्थिति देख सकती हूँ? मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? अर्जुन हड़बड़ाकर खड़ा होने लगा, लेकिन सविता ने उसे रोक दिया। एक औरत के शरीर को मैं बेहतर जानती हूँ। शायद मैं बता सकूं कि प्रिया को कम दर्द कैसे हो। सविता करीब आई तो अर्जुन सोफे के कोने में दुबक गया। ये ठीक नहीं है मम्मी जी। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन सविता की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। सिर्फ प्रिया की भलाई के लिए, सविता ने कहा। अर्जुन ने अंततः हार मान ली। सच में, अगर इससे प्रिया को मदद मिले। सविता की आंखों का भाव बदल गया। हाँ, प्रिया के लिए।
सविता अर्जुन के बगल में बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी मादक खुशबू अर्जुन की नाक से टकराई और उसका शरीर सिहर उठा। यह बात प्रिया को पता नहीं चलनी चाहिए। यह सिर्फ हमारे बीच रहेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन को छू रही थीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सविता के हाथ धीरे धीरे और बेबाक होने लगे। शर्ट के बटन खोलते हुए उसने बुदबुदाया, तुम्हारा शरीर वाकई गठीला है। अर्जुन हैरान था, लेकिन अजीब तौर पर उसे बुरा नहीं लग रहा था। मम्मी जी, अब बस। लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। प्रिया के लिए। सविता के इस तर्क के आगे अर्जुन का प्रतिरोध टूट गया। लेकिन यह बहुत। मुंह से वह मना कर रहा था, लेकिन शरीर विपरीत प्रतिक्रिया दे रहा था। आखिरकार अर्जुन ने सविता को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन, शांत हो जाओ, सविता ने कहा, लेकिन वह खुद भावनाओं में बह चुकी थी। वे बेडरूम की ओर बढ़े। नहीं, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं। पश्चाताप और इच्छा के बीच संघर्ष करते हुए भी वे नहीं रुके। अंततः दोनों वासना के भंवर में डूब गए। शांत कमरे में अब केवल उनकी भारी सांसों की आवाजें थीं और शाम की ढलती रोशनी उनके उलझे हुए शरीरों पर पड़ रही थी। सब कुछ समाप्त होने के बाद अर्जुन ने हाँफते हुए छत की ओर देखा। मम्मी जी, मैंने ये क्या कर दिया? होश आते ही अपराधबोध ने उसे घेर लिया। सविता भी मिश्रित भावनाओं में थी। हमने वाकई बहुत बड़ा पाप कर दिया। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। अगर प्रिया को पता चला तो? सविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूं। लेकिन दोनों जानते थे कि यह किसी भी तरह से सही नहीं था। अर्जुन घर लौटते हुए खुद को कोस रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ी देर पहले महसूस हुआ वह तीव्र सुख अभी भी उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। सविता भी अकेले घर में पछता रही थी, लेकिन 6 साल बाद महसूस हुई उस पूर्णता को नकार नहीं पा रही थी। उस रात घर आकर भी अर्जुन सो नहीं सका। बगल में सो रही प्रिया को देखकर उसका अपराधबोध और बढ़ गया। मैं पागल हो गया हूं। अपनी सास के साथ वह बुदबुदाया, लेकिन वह स्पर्श उसे भूल नहीं रहा था। 6 महीने के संकोच भरे रिश्तों से यह अनुभव बिल्कुल अलग था। उधर सविता भी आईने के सामने खड़ी अपने शरीर को देख रही थी। जहां जहां अर्जुन ने उसे छुआ था, वह जगह अब भी तप रही थी। 6 साल बाद किसी पुरुष का स्पर्श और वह जुनून उसे याद आ रहा था। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, सविता ने कहा, लेकिन उसका मन कुछ और ही चाह रहा था। अगली सुबह नाश्ते पर प्रिया ने पूछा, अर्जुन, कल माँ के घर गए थे ना? क्या बात हुई? अर्जुन के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए गया था, उसने नजरें चुराते हुए कहा। क्या कहा माँ ने? बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। अर्जुन अपनी पत्नी की मासूम आंखों में नहीं देख पा रहा था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अर्जुन और सविता उस घटना को नहीं भूल पाए। अर्जुन ऑफिस में ध्यान नहीं लगा पा रहा था और सविता का अकेलापन उसे काट रहा था। उसकी दबी हुई इच्छाएं अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। आखिरकार सविता ने अर्जुन को मैसेज किया, अर्जुन, समय हो तो आना, प्रिया के बारे में कुछ और सलाह चाहिए। मैसेज पढ़ते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह मतलब समझता था, मुझे नहीं जाना चाहिए। वह खुद से लड़ा, लेकिन सविता के घर की ओर उसके कदम अपने आप बढ़ गए। सविता के घर पहुंचकर उसने बेल बजाई। आओ अर्जुन। दरवाजा खोलने वाली सविता आज अलग लग रही थी। उसने और भी सुंदर साड़ी पहनी थी और अच्छे से तैयार थी। मम्मी जी, कैसी सलाह? बैठो, चाय पियोगे? सविता ने पूछा। लेकिन चाय में किसी की रुचि नहीं थी। दोनों के बीच एक भारी खामोशी थी। अर्जुन, प्रिया अब कैसी है? सविता ने पूछा। काफी बेहतर है, अर्जुन ने धीरे से कहा। अच्छा है, मतलब मेरी मदद काम आई। सविता की आवाज में एक अलग ही नशा था। लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर जांच कर लेनी चाहिए, सविता ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मम्मी जी, तुम भी तो यही चाहते हो? सविता उसके करीब आई और फुसफुसाई। अर्जुन उठने लगा, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। मम्मी जी, ये गलत है। पिछली बार वह आखिरी बार था। आखिरी बार कहा था, पर तुम भी तो इसके बारे में ही सोच रहे थे। सविता ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। मैं सच में। अर्जुन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सविता की खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। बस एक बार और, सच में, आखिरी बार, सविता ने उसके कान में कहा।
अर्जुन का संयम फिर टूट गया। नहीं, प्रिया को पता चल जाएगा। प्रिया ऑफिस में है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। और इस तरह वे फिर से सीमा लांघ गए। मम्मी जी, ये सच में आखिरी है। हाँ, बिल्कुल आखिरी। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह आखिरी नहीं होगा। एक महीना बीतते बीतते अर्जुन और सविता की मुलाकातें बढ़ गईं। अब प्रिया की मदद का बहाना भी खत्म हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। अर्जुन लंच में, शाम को, कभी भी मौका निकालकर वहां पहुंच जाता। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, अब वे भावनाओं में भी डूब चुके थे। मम्मी जी, एक दिन अर्जुन की आवाज में दर्द था। अर्जुन, सविता की आंखों में अब सास वाला भाव नहीं, बल्कि एक प्रेमिका का भाव था। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर आपको न देखूं। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा। मैं भी। क्या यह प्यार है? सविता भी 6 साल बाद मिले इस एहसास से हैरान थी। लेकिन उनके इस गुप्त संसार में एक खतरा मंडरा रहा था। एक दिन सविता बाजार में थी कि पीछे से आवाज आई। सविता जी। अरे, सच में आप ही हैं। पीछे मुड़ने पर उसने अपने पुराने सहकर्मी मिस्टर वर्मा को देखा। 55 वर्षीय वर्मा जी, 2 साल पहले विधुर हो चुके थे। अरे वर्मा जी, आप यहाँ? मैं भी इसी इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ। आपको देखकर अच्छा लगा। वर्मा जी की आंखों में एक विशेष चमक थी। वे पहले से ही सविता को पसंद करते थे। तो अब हम पड़ोसी हैं। क्या कभी कॉफी के लिए चलेंगी? दीन, वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा। सविता ने संकोच के साथ हाँ कह दिया। कैफे में वर्मा जी ने अपनी बात रखी। सविता जी, अकेले रहना मुश्किल नहीं लगता? मैं तो बहुत अकेला महसूस करता हूँ। आप कैसी हैं? उनकी बातों में गहरा अर्थ था। कभी कभी लगता है, सविता ने सच कहा। लेकिन अभी अर्जुन के होते हुए उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। क्या आपने किसी साथी के बारे में सोचा है? मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे का सहारा बने। सविता हैरान रह गई। इस प्रस्ताव की उसे उम्मीद नहीं थी। उस शाम सविता ने अर्जुन को यह बात बताई। क्या? किसी ने आपको प्रस्ताव दिया? अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शादी नहीं, बस साथ रहने के लिए। बिल्कुल नहीं, अर्जुन चिल्लाया। उसे इतनी जलन हुई कि वह खुद हैरान था। अर्जुन, शांत हो जाओ। मैं मना कर दूंगी। आपको मना करना ही होगा। मैं आपको किसी और का नहीं होने दे सकता। अर्जुन का यह कबूलनामा सुनकर सविता चौंक गई। मम्मी जी, मैं सच में आपसे प्यार करता हूं। अब प्रिया का बहाना नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। शुरुआत में यह सिर्फ शरीर की बात थी, लेकिन अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। सविता की आंखें भर आईं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन। लेकिन वर्मा जी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे सविता का पीछा करने लगे और कुछ अजीब चीजें नोटिस कीं। सविता के घर के बाहर अक्सर एक जवान आदमी की गाड़ी दिखती, जो बाद में पता चला कि उसका दामाद है। एक दोपहर, वर्मा जी ने सविता के अपार्टमेंट के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। अर्जुन और सविता एक दूसरे को विदा करते समय किसी प्रेमी युगल की तरह गले मिल रहे थे। वह कोई सामान्य आलिंगन नहीं था। वर्मा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये क्या है? सास और दामाद? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस शाम वर्मा जी ने सविता को फोन किया। सविता जी, मिलना होगा। बहुत जरूरी बात है। अगले दिन कैफे में वर्मा जी ने कहा। सविता जी, मैंने कल सब देख लिया। क्या देखा आपने? सविता घबरा गई। आप और आपके दामाद, आप लोग क्या कर रहे हैं? सविता का रंग उड़ गया। वर्मा जी, वो, मुझे बेवकूफ मत समझिए। तो इसलिए आपने मुझे मना किया? अपनी ही बेटी के पति के साथ? वर्मा जी की आवाज ऊंची होने लगी। धीरे बोलिए, प्लीज। सविता गिड़गिड़ाई। धीरे बोलूं? अगर आपकी बेटी को पता चला तो क्या होगा? सोचा है आपने? सविता का दिल बैठ गया। वर्मा जी, क्या आप सविता जी, क्या आप इसे खत्म करेंगी? या मैं खुद प्रिया को जाकर बताऊं? वर्मा जी ने धमकी दी। नहीं, सविता रो पड़ी। तो फिर ठीक है, इसे अभी खत्म कीजिए। उस रात सविता ने अर्जुन को सब बता दिया। क्या? हमें किसी ने देख लिया? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा अर्जुन? अगर प्रिया को पता चला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सविता रो रही थी। मम्मी जी, हमें यह खत्म करना होगा, अर्जुन ने भारी मन से कहा। प्रिया को बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनों समझ गए कि उनके खूबसूरत और वर्जित प्रेम का अंत आ गया है। एक हफ्ते बाद उनकी आखिरी मुलाकात हुई।
क्या यह सच में आखिरी बार है? सविता ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मम्मी जी, हम दोनों जानते हैं कि यही सही है। अर्जुन का दिल टूट रहा था, लेकिन वर्मा जी की धमकी के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अर्जुन। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। प्रिया को खुश रखना, सविता ने अर्जुन की पीठ सहलाते हुए कहा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने सविता के घर जाना बंद कर दिया। प्रिया ने पति के बदलाव को सकारात्मक रूप में लिया। अर्जुन, तुम आजकल माँ के घर नहीं जाते? हाँ, मुझे लगा मैं ज्यादा ही जाने लगा था। अर्जुन ने झूठ बोला, लेकिन अंदर से वह तड़प रहा था। 6 महीने बीत गए। अर्जुन और प्रिया का रिश्ता अब स्थिर था, लेकिन अर्जुन के दिल के एक कोने में अब भी सविता थी। और सविता भी अपने अकेले अपार्टमेंट में अर्जुन की यादों के सहारे जी रही थी। एक दिन बाजार में अर्जुन और सविता अचानक टकरा गए। दोनों की नजरें मिलीं। कोई शब्द नहीं बोले गए। बस एक पल के लिए उन्होंने एक दूसरे को देखा, जिसमें दर्द, प्यार और बेबसी थी। फिर वे अपनी अपनी राह पर चल पड़े। उनका रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी।